नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी इंडिया न्यूज। आइए जानते हैं संत रामपाल महाराज जी से जुड़े कुछ और तथ्यों के बारे में। संत रामपाल महाराज, जिन्हें भारत में एक विवादित धार्मिक गुरु के रूप में जाना जाता है, उनका जीवन और कार्य बहुत ही चर्चा में रहा है। हरियाणा के हिसार स्थित सतलोक आश्रम के प्रमुख संत रामपाल महाराज ने न केवल अपने अनुयायियों का एक बड़ा समूह बनाया है, बल्कि वे अपनी शिक्षाओं के कारण कई विवादों में भी घिरे हैं। उनका मानना है कि उनका उद्देश्य मानवता की भलाई और लोगों को सच्चे धार्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है, लेकिन उनकी शिक्षाओं और उनके तरीके को लेकर कई बार विवाद भी पैदा हुए हैं। रामपाल महाराज ने धार्मिक आस्थाओं को लेकर एक नई दृष्टि प्रस्तुत की, जो उनकी धार्मिक शिक्षाओं में गहरे तात्विक पहलू को उजागर करती है। वे अपने अनुयायियों को ईश्वर के सच्चे रूप के बारे में बताते हैं और उन्हें कहते हैं कि वे स्वयं एक ईश्वर के अवतार हैं। उनके अनुयायी उनका पूरी तरह से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि उन्होंने ही समाज को सच्चे धर्म का मार्ग बताया है, लेकिन उनके विचारों ने कई अन्य धार्मिक समुदायों के साथ ही मतभेद पैदा किए और यही कारण बना उनके खिलाफ कई कानूनी शिकायतों का। संत रामपाल का विवाद 2014 में उस समय सामने आया जब उन्हें हत्या और अनुयायियों की अवैध गिरफ्तारी जैसे गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया। आरोप ये थे कि उन्होंने अपने आश्रम में एक सरकारी कर्मचारी की हत्या कर दी और कई अनुयायियों को बंधक बना लिया। इन आरोपों के बाद उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया, जिसमें उनके लाखों अनुयायी उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए। ये घटना एक बड़े धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे में बदल गई, क्योंकि उनके समर्थकों ने ये कहा कि ये आरोप पूरी तरह से गलत है, उन्हें धार्मिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। उनके अनुयायी इस बात पर जोर देते रहे कि उनका गुरु निर्दोष है, वो एक दिव्य गुरु है जो केवल लोगों को सही मार्ग दिखाने का काम कर रहे थे। रामपाल महाराज की गिरफ्तारी के बाद उनका मुकदमा लंबा चला और अदालत में कई बार उनकी तरफ से अपील की गई। उनके समर्थकों का आरोप है कि सरकार ने और कुछ ताकतों ने उन्हें जानबूझकर फंसाया है ताकि उनकी बढ़ती लोकप्रियता को रोका जा सके। वहीं दूसरी तरफ उनके विरोधी ये मानते हैं कि उनके खिलाफ लगे आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उनके अनुयायियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े मामले हैं। इस लंबे कानूनी संघर्ष के दौरान संत रामपाल की स्थिति और उनके भविष्य के बारे में बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं, जिनका जवाब सिर्फ अदालत ही दे सकती है। वहीं कुछ दूसरी ओर उनके अनुयायी ये मानते हैं कि संत रामपाल महाराज ने समाज में जो धार्मिक और सामाजिक जागरूकता पैदा की है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि रामपाल का उद्देश्य सिर्फ धर्म का प्रचार नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज को एकजुट करने का कार्य किया है। उनके अनुयायी कहते हैं कि वह एक ऐसे गुरु हैं जो लोगों को ईश्वर के साथ सच्चे संबंध बनाने की प्रेरणा देते हैं और यही कारण है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार है। उनके अनुयायी उनकी रिहाई की मांग लगातार करते रहे हैं और इस अभियान में कई धार्मिक नेता भी शामिल हुए हैं, जो मानते हैं कि यदि संत रामपाल महाराज को रिहा किया जाता है तो वह समाज में और भी शांति और सद्भावना ला सकते हैं। संत रामपाल के मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये मामला केवल एक धार्मिक गुरु से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये भारतीय समाज के धर्म, राजनीति और कानून के बीच के जटिल रिश्तों को भी उजागर करता है। भारत में जहां धर्म का एक मजबूत प्रभाव है, वहीं राजनेताओं और धार्मिक नेताओं के बीच संबंध अक्सर ही जटिल हो जाते हैं। संत रामपाल के मामले में भी यही देखा गया है, क्योंकि उनके अनुयायी अक्सर ये कहते हैं कि राजनीतिक कारणों से उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा भारत में धार्मिक नेताओं का प्रभाव इतना अधिक होता है कि कभी-कभी न्यायिक निर्णय भी उनके धार्मिक रुख और उनके समर्थकों के दबाव में आते हैं। रामपाल महाराज के खिलाफ लगे आरोपों में हत्या, अपहरण और अवैध गिरफ्तारी जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। हालांकि उनके समर्थकों ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। ये दावा किया है कि ये सब राजनीति का हिस्सा है और वे ये कहते हैं कि अगर रामपाल महाराज को रिहा किया जाता है तो वे समाज में और भी शांति और भाईचारे का संदेश देंगे। वहीं उनके विरोधी ये तर्क देते हैं कि अगर उन्हें रिहा किया गया तो ये कानून और व्यवस्था की खिलाफत होगी। इससे समाज में नफरत और असहमति बढ़ सकती है। उनकी रिहाई को लेकर कई बार अटकलें भी लगाई गई है और यह सवाल उठाया गया है कि क्या एक दिन वे न्यायालय से रिहा होंगे? क्या अदालत उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार ठहराएगी? और अगर उनकी रिहाई होती है तो इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
उनके समर्थक ये मानते हैं कि रामपाल महाराज की रिहाई से समाज में एक नया परिवर्तन आएगा, जबकि उनके विरोधी इसे समाज में अव्यवस्था का कारण मानते हैं। संत रामपाल के मामले में न्यायालय का निर्णय ही अंतिम होगा, लेकिन उनकी रिहाई को लेकर चल रही बहस और अटकलों ने इस मामले को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। उनके समर्थक उनके निष्कलंक होने की उम्मीद रखते हैं, जबकि अन्य लोग इसे कानूनी प्रक्रिया से बाहर किसी भी फैसले का परिणाम मानते हैं। ये कहानी न केवल एक धार्मिक गुरु के कानूनी संघर्ष को दर्शाती है, बल्कि ये भारतीय समाज में धर्म, राजनीति और कानून के बीच के जटिल रिश्तों को भी उजागर करती है। संत रामपाल महाराज की रिहाई के विषय में न्यायालय का अंतिम निर्णय समय ही बताएगा, लेकिन उनकी गिरफ्तारी और मुकदमे की कहानी भारतीय समाज के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को एक साथ जुड़े हुए है। ये मामला ये स्पष्ट करता है कि जब धर्म और राजनीति का मिला जुला प्रभाव होता है तो उसका असर केवल उस व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज में व्यापक बदलाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है।